औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम टोटल क्वेश्चन देखना है जो कि 3 क्वेश्चन ख़बर के होंगे और 5 क्वेश्चन आखिरत के होंगे। हदीस में आता है कि 3 क्वेश्चन तो हर एक को देना है ख़बर में, जो कि हम ऑलरेडी कल देखे, लेकिन उसको रिवाइज़ करते हुए आगे जाएंगे। और 5 ख़बर जब 5 आखिरत में यानी द डे ऑफ जजमेंट में, जब हर इंसान को अकेले जाके अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना है, ये 5 आंसर्स देना है। जब तक इंसान जवाब नहीं देगा उसके पैर अल्लाह के सामने से नहीं हटेंगे, पैर ज़मीन में रह जाएंगे, लेकिन वो भाग नहीं सकेगा। हर एक को देना ही देना है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, सबको ये आंसर्स देना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखे थे ख़बर में, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, ये वही जवाब दे सकेगा जो कि वाकई अल्लाह के साथ शिर्क ना करके ज़िंदगी गुजारा हो। कुफ्र करने वाला और निफाक करने वाला बोलेगा कि मुझे नहीं पता, और निफाक करने वाला बोलेगा कि लोग कहते थे कि मेरा रब अल्लाह है, मुझे नहीं मालूम। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे दीन क्या है, तो वो जवाब देगा कि लोग कहते थे कि मेरा दीन इस्लाम है, मुझे नहीं मालूम। मुनाफिक का जवाब रहेगा, काफिर का बोलेगा कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो सरे से इनकार करता था। और फिर मोमिन बोलेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। और फिर थर्ड क्वेश्चन होगा कि तुम्हारे नबी कौन हैं, तुम्हारे पास कौन से मैसेंजर आए थे, तुम्हारे पास कौन आए थे हिदायत लेकर। तो वह मोमिन बोलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर बोलेगा कि मुझे नहीं मालूम, और फिर मुनाफिक बोलेगा कि लोग कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मुझे नहीं मालूम। फिर आखिरत के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ज़िंदगी कहाँ गुजारी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम वक्त बहुत ज़ाया करते हैं, वक्त का किधर निकल जा रहा है, टेलीविज़न पे, फिल्म्स में, ट्विटर पे और टिकटॉक पे, मौज पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं। बट अल्लाह ताला क्वेश्चन करेंगे कि ज़िंदगी कहाँ गुजारी। तुमको ज़िंदगी दी गई थी ना, जितनी भी लाइफ रही हो, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, जितनी भी हो, अल्लाह ताला क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ गुजारी। तुमको इतना लाइफ टाइम दिया गया था, कहाँ वेस्ट किए, कहाँ खपाए, कहाँ लगाए, कहाँ वेस्ट किए। क्या अच्छा उसका कुछ किए ज़िंदगी देने के बाद अल्लाह, या फिर वेस्ट करते रहे, अपनी मनमानी गुजारे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन होगा कि जवानी कहाँ गुजारी। देखिए, ज़िंदगी का पार्ट ही है ना जवानी। जवानी अलग से जी के आता है क्या कोई? नहीं, ज़िंदगी का पार्ट जवानी यानी यंग जो होते हैं, ठीक है। जवानी कहाँ गुजारी ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि यही जवानी है जब इंसान सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसमें क़ुव्वत रहती है कि वो बहुत सारे काम कर सकता है। वही बूढ़े में नहीं होती। और जवानों का इफ़ेक्ट भी होता है समाज पर। एग्ज़ाम्पल, कोई 2-4 बूढ़े कोई ऐसा ग्रुप बना के ठहरे तो कोई ध्यान नहीं देता है ना, देखते हैं क्या पता नहीं क्यों ठहरे, अंकल्स चले जाते हैं। वही 2-4 लड़के यंगस्टर्स ठहरे हुए हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, फिर सब खैरियत से नहीं, कोई जाके पूछता है उनको कि क्या हुआ, क्योंकि पता है कि जवान है, गर्म खून है, कुछ तो बात होगी तब ठहरे हैं। बूढ़े हैं तो क्या पता नहीं क्या उनका रिटायरमेंट का डिस्कस कर रहे होंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन जवानों में वो पावर होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जवानी कहाँ गुजारी ख़ास क्वेश्चन होगा। फिर अल्लाह के अर्श के साए में जवान रहेंगे जो जवानी अपनी इबादत में गुजारे, अल्लाह की बेहतरीन इबादत में। क़यामत का दिन बहुत सख्त होगा, जो कि 1 मिलियन के करीब, सन बहुत करीब होगा। धूप की तपिश बहुत ज़्यादा होगी। पीतल का ज़मीन है वो पीतल की हो जाएगी, तांबे का आसमान हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी धूप से गर्म हो जाएगा, बहुत हीट हो जाएगा। इंसान अपने गुनाह में डीप होगा, अपनी स्वेटिंग्स में, अपने पसीने में डूबा हुआ होगा कि किसकी गुनाह कितने हैं, वो अपने गुनाह में डूबा हुआ रहेगा। सब इंसान परेशान रहेंगे, इवन मैसेंजर्स तक डरे हुए रहेंगे। अल्लाह उतना उस दिन गुस्से में रहेंगे। और फिर उस दिन एक अर्श का साया रहेगा, एक अल्लाह ताला कुछ लोगों को कवर करके रखेंगे। उतनी धूप में, उतनी तपिश में, उतनी शिद्दत वाली तकलीफ़ में कुछ लोगों को अल्लाह ताला कवर करके रखेंगे। उसमें एक शख्स वो है जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करके गुजारे हैं। हमारे पास क्या होता है, ज़िंदगी भर हरामकारी करो, ज़िंदगी भर अफेयर्स करो, ज़िंदगी भर शराब पियो, ज़िंदगी भर एक दूसरे का माल हड़प कर लो, ज़िंदगी भर रिश्वत ले लो, ज़िंदगी भर बुरे काम करो, ज़िंदगी भर बीवी को सताओ, ज़िंदगी भर बच्चों को हक़ अदा ना करो, लोगों का हक़ मारो। सब कुछ करने के बाद जब बुढ़ापा आता है
तब तस्बीह लेके हज जाके आके बैठ जाते हैं हाजी मुल्ला बन के। अल्लाह ताला को नहीं पसंद आखिर में लास्ट, ठीक है, अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि जो नहीं सुनना तुम्हारी, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे प्रीशियस वक्त जो तुम्हारा था उसको जो वेस्ट करके जब आखिर में अल्लाह करके बैठेंगे तो अल्लाह ताला को वो चीज़ नहीं पसंद, जबकि अल्लाह ताला वो सबके से इम्पोर्टेंट टाइम हमारा चाहता है, तो हमको वो लेना है। वरना फिर अल्लाह ताला को वो लास्ट में की गई इबादत कम माने रखती है, जबकि ज़िंदगी में रहते हुए, मसरूफ़ियत में रहते हुए, कॉलेज स्कूल देखते हुए, घर किचन देखते हुए, बच्चे देखते हुए हम ये सब कर रहे हैं, तो फिर ये अल्लाह ताला के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर अल्लाह ताला जवानी की इबादत को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए सेकेंड क्वेश्चन होगा कि स्पेशली जवानी कहाँ खपाई, जवानी कहाँ लगाई, किस चीज़ में जवानी वेस्ट की, अल्लाह ताला ये क्वेश्चन करेंगे। जब तक हम जवाब नहीं देंगे हम नहीं हट सकते अल्लाह के सामने से। फिर हमको देखना है कि हमारी जवानी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पूछा जाएगा कि जवान मौज पर, टिकटॉक पर पूछा जाएगा जवानी कहाँ गुजारी जा रही है किसी को उठाकर, तो कहाँ क्या बोलेंगे, कोई आंसर नहीं है, जबकि फ़ालतू आंसर्स है। तो जवानी का सबसे प्रीशियस वक्त अल्लाह की इबादत में, क्योंकि इस वक्त जो है तकलीफ़ भी हुई ना हील हो जाती है। बुढ़ापे में रोज़े रखने का शायद चांस ना मिले कमज़ोरी की वजह से, बुढ़ापे में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का शायद चांस ना मिले कमज़ोरी की वजह से, बुढ़ापे में हज करने का शायद चांस ना मिले कमज़ोरी की वजह से, बुढ़ापे में लोगों की मदद करने का चांस शायद ना मिले कमज़ोरी की वजह से। लेकिन आज हम में ताकत है, तो बहुत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे घर की कोई बेटी हो, बहू हो, माँ हो, या फिर कुछ और हो, हमें चांस है कि कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्दों के लिए है कि बाहर का काम करें, मर्दों के लिए है कि सदक़ात दें, मर्दों के लिए है कि लोगों की मदद करें, नहीं, हम घर रहकर भी कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है इनकम कहाँ से आई, माल कहाँ से कमाया। अगर लड़की जॉब कर रही है तब उसके लिए सवाल है, अदरवाइज़ मर्द के लिए सवाल है कि माल कहाँ से कमाया, हलाल कमाया या हराम कमाया, किसी को अजियत देकर तो नहीं कमाया, रिश्वत लेकर तो नहीं कमाया, सूद पर तो नहीं कमाया, माल कहाँ से कमाया। फिर हम अपने आप के फैमिलीज़ को ख़ुद को चेक करना है कि हमारा माल कहाँ से आ रहा है। जो हमारे ख़वाम, जो हमारे रहबर, जो हमारे केयर टेकर हैं, जैसे वालिद है, भाई है, या फिर हस्बैंड है, या फिर बेटा है, वो लोग जो माल ला रहे हैं कहीं हराम तो नहीं ला रहे। फिर फोर्थ क्वेश्चन होगा कि कहाँ ख़र्च किया, माल तो हलाल आया, ख़र्च कहाँ कर रहे हैं, कहीं शिरक में तो नहीं कर रहे, कहीं किसी बाबा के घर पर चादर चढ़ाने के लिए हराम में तो नहीं कर रहे, कहीं किसी के मज़ार पर फूल डालने के लिए तो नहीं कर रहे, कहीं किसी की गुड़ी को चादर चढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे, कि मूर्ति को ख़रीदने के लिए तो नहीं कर रहे। हलाल तो कमा रहे, पूरा दिन मेहनत कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, ख़र्च कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट है कि घर वालों पर ख़र्च करें। सबसे बेहतरीन सदका क्या है कि अपने अहल वयाल पर लोग का ख़र्च किया जाए। उसके अलावा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किए या नहीं, सिर्फ जमा करके रहे। सिर्फ जमा करना अल्लाह बिल्कुल नहीं पसंद करते कि सिर्फ जमा करते रहो। इसीलिए तो सदका फ़र्ज़ है ना, ज़कात फ़र्ज़ है। सदक़ात देना के लिए अल्लाह ताला बार बार बोले हैं, ज़कात देने के लिए अल्लाह ताला स्ट्रिक्टली बोले हैं कि नहीं देंगे तो फिर उसका अज़ाब होगा, तुम्हारा माल तुम्हारे गले में आएगा। तो फिर अल्लाह के राह में ख़र्च किए हैं कि नहीं किए हैं, या फिर सिर्फ जमा करते रहे हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन होगा कि इल्म कहाँ से हासिल किया और कितना अमल किया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इल्म कहाँ से हासिल किया, कितना हासिल किया, कितना हासिल किया इल्म, और कहाँ। अल्लाह ताला के लिए इल्म, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे फर्स्ट चीज़ बनाई है तो पेन, कलम बनाई है। अल्लाह ताला ने फ़र्स्ट वही नाजिल की है तो इक़रा, पढ़ो बोल के नाजिल की है। आप सबको फ़र्स्ट कहा गया है पढ़ो, ऐसे नहीं बोला कि तुम नबी है, ऐसे नहीं बोले कि मैं अल्लाह हूँ, नहीं, अल्लाह ताला बोले कि फ़र्स्ट पढ़ो। जब तुम पढ़ेंगे तुम्हारे पास नॉलेज आएगा, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। नॉलेज के बगैर कोई चीज़ जज कर सकता है?
मैकेनिक को नहीं पता कि इंजन में क्या ख़राबी है, कुछ भी कर सकता है वो? नहीं कर सकता है। डॉक्टर को नहीं पता है पेशेंट को क्या हुआ है, कोई भी इंजेक्शन लगा सकता है वो? नहीं लगा सकता। कुछ भी हो गया तो उल्टा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज इज़ अ बेस फॉर एवरीथिंग। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमको दुनिया का नॉलेज तो हासिल करना ही करना है, लेकिन हमारा आलम यह है कि दुनिया की नॉलेज में हम इतने पागल बने हैं कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, मुझे टीचर इंजीनियर बनना ही बनना है, मुझे PhD करना ही करना है, कि हम दीन भूल गए। दुनिया के नॉलेज में पागल हुए हैं कि मुझे फ़लाँ डिग्री ही करना है। अल्लाह ताला ने हराम नहीं की है, अल्लाह ताला ने कहा है करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दीन को छोड़ दो, अल्लाह की किताब को छोड़ दो। बचपन से मुसलमान है लेकिन फिर दीन का कुछ नहीं आता। इतने साल हम गुजारे, 18, 19, 20। अब यहाँ से तो हमारे पास जो भी अभी बैठे हुए हैं वो 16 to 30 के बीच के ही हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 15 to 30 के बीच के हैं। तो इतने हम बड़े हो गए, कई मसाइल हमको नहीं मालूम। तहारत के मसाइल हमको नहीं मालूम, कौन सी नमाज कब कितनी मौक़दा है कितनी गैर मौक़दा है नहीं मालूम। हमको बेसिक तहारत के मसाइल नहीं मालूम, बेसिक फ़राइज़ नहीं मालूम, बेसिक एटिकेट्स नहीं मालूम, बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं मालूम। बेसिक सुन्नतें नहीं मालूम, बेसिक पर्दे के अहकामात नहीं मालूम, जो बेसिक बेस भी हमको नहीं मालूम है। हम फ़िक़्ह की तो बात ही नहीं कर रहे। कई गलतियाँ करते हैं हम। एक सिंपल से हम एग्ज़ाम्पल लेंगे वज़ू का, वज़ू में कितनी गलतियाँ होती हैं। सिंपल सा हम लेंगे एग्ज़ाम्पल गुस्ल का, तो गुस्ल में कितनी गलतियाँ होती हैं। फ़लाँ बोलता है कि दुआ पढ़ के फूंक के उसमें नहाना है, फ़लाँ बोलता है नहीं बोलना है। हम खुद कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कुरान और हदीस में क्या है। हमको शर्म आती है कि तहारत के अहकाम और मसाइल हदीस से पढ़ने के लिए। हमको लगता है कि अरे मैसेंजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसा बोले होंगे। हमको नहीं मालूम कि हैज़ और निफास के मसाइल क्या है। पीरियड स्टार्ट हो गया, बस काफिर वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह का नाम नहीं, सुबह और शाम के अस्कार नहीं, कोई ज़ुबान से ज़िक्र नहीं, बिल्कुल नमाज नहीं तो कुछ नहीं। तो ये हम अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि इल्म कितना हासिल किया। इल्म तो हासिल कर लिया, अमल कितना किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिग्रीज कर लिए, बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लिए, लेकिन अमल कहाँ है, कितना उसको फॉलो किए। तुम फ़िक़्ह भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन फ़ॉलो भी तो करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ़ॉलो करना है इसलिए इल्म हासिल ना करें, हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये अल्लाह से सवाल करने वाला है कि कितना हासिल किया और कितना अमल किए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है। एक वाक़या सुनी थी मैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट सॉन्ग लगा के गाना सुन रहा था वो, तो उसके जो फ्रेंड्स थे माशाल्लाह वो दीनदार थे, तो वो बोले कि देखो सुनो सुनो सुनो, उसको बोल रहे हैं, वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, बहुत दूर तक भाग गया वो। फिर पूरे फ्रेंड्स उसको पकड़ के बिठाए और बोले कि गाना सुनना हराम है, म्यूज़िक हराम है। तो बोले कि जाओ यार, तुम लोग सुनते नहीं है, मैं क्यों पकड़ के बिठाए मुझे। तो बोले कि तुम्हारे सिखा रहे हम कि ये गलत है, तो फिर तुम भाग के क्यों जा रहे। तो बोले कि मुझे नहीं मालूम था ना ये बात, जब तक मेरे लिए हलाल था, अब मालूम हो गया ना, अब मेरे को नहीं सुनना पड़ता। तो ये ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि जितना भी नॉलेज तुमको दिया गया था उस पर अमल कितना हुआ। ना फिर हम इल्म तो बहुत हासिल कर रहे हैं अमल कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। पेरेंट्स के साथ उफ़ तक ना बोलो, पेरेंट्स को झिड़कने की तो दूर की बात, डांटने की तो दूर की बात, चिल्लाने की दूर की बात, उफ़ का वर्ड भी नहीं। उफ़ बहुत हल्का वर्ड है, किसी को अज़ियत दिए तो उफ़ बहुत हल्का वर्ड है, बहुत लाइट वेट वर्ड है। उफ़ तक नहीं बोलना है पेरेंट्स को। अल्लाह का हुक्म है कि उफ़ तक ना बोलो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा अमल करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी मदद करो, उनकी हेल्प करो। इवन दो वो मुशरिक है, इवन दो वो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, लेकिन है तो तुम्हारे पेरेंट्स ना। वो शिर्क का मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन है तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे को उनके साथ अच्छा अमल करना है। चाहे वो अगर वो अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं, अगर बुराई का हुक्म दे रहे हैं तो स्ट्रिक्टली नो बोल सकते हैं। अगर बोल रहे हैं कि चलो पूजा कर लो, चलो प्रसाद का कुछ कर लो, कुछ भी ऐसा अगर गलत काम करने का बोल रहे हैं, चलो दरगाह चलो, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली नो बोल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं तो फिर हम उनकी बातों को काटेंगे नहीं, टालेंगे नहीं। ये हमको पता है। फिर कितने दिन और कितनी रातें हमारी गुजर जाती है बग़ैर उफ़ के। उफ़ तो छोड़ो, उफ़ तो बहुत हल्का वर्ड है। झिड़के बगैर पेरेंट्स को, मैं नहीं कर रही बोले तो समझ नहीं आ रहा क्या। ये होता है कि नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। पेरेंट्स डैडी को झिड़के बगैर, डैडी की नाफरमानी किए बगैर कितनी दिन और रात जाती है।
बोला गया कि अपने अहल व अयाल के साथ हुस्न सलूक करो, हमारे भाई और बहन को मारे बग़ैर, डांटे बग़ैर, गुस्सा करे बग़ैर। पता तो है ना, सबको पता है कि भाई बहन के साथ अच्छा सलूक करना है, अहल व अयाल के साथ अच्छा सलूक करना है। फिर भी कितना दिन और रात है जब उनको झिड़के बग़ैर, मारे बग़ैर, डांटे बग़ैर नहीं गुजरती। बोला गया कि मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करो, मिस्किनों की मदद करो। कितने लोग हैं जो कि हमारे आसपास मिस्किन हैं, हमको ख़बर भी नहीं है कि वो खाए बगैर सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। पता तो है लेकिन अमल नहीं है। गरीबों को उनके सवाल करने पर अता करो। हमारे पास कई लोग आते हैं, हम बग़ैर दिए झिड़क कर डोर लॉक कर देते हैं, जबकि पता है कि गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना है। हुकूक़ुल इबाद हमारे मुकम्मल नहीं है। बोला गया है कि नमाज क़ायम करो। 5 वक्त नमाज़ां तो होती है, सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं है। पता तो है ना सबको, कि किसी को पता नहीं है कि फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ना है, सबको पता है लेकिन अमल नहीं है। बोला गया है कि रमज़ान में रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, हमको पता है लेकिन अमल नहीं है। इस वजह से कि मैं कमज़ोर हूँ, इस वजह से कि मुझ में हिम्मत नहीं है, इस वजह से कि मेरे एग्ज़ाम्स है, इस वजह से कि मुझे पढ़ना है, इस वजह से कि मेरे मम्मी ना को बोल रहे हैं, इस पेरेंट्स इस वजह से नहीं रखाते हैं कि मेरी बच्ची बड़ी कमज़ोर है, मेरी प्रिंसेस बहुत कमज़ोर है। ये रीज़न नहीं है, माल है। बोला गया है कि ज़कात अदा करो, फिर भी ज़कात अदा करने से क़ासिर हैं, हाथ रुक गए हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए, अल्लाह के लिए दूसरों की हेल्प करने के लिए। इसलिए किसको नहीं पता है ज़कात अदा करना है, फ़र्ज़ नमाज़। एक छोटे से प्राइमरी लेवल के मुस्लिम बच्चे से पूछो, वो आराम से बोलेगा कलमा पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है पूछे तो सबको पता है। लेकिन हमारे हाथ फिर भी रुके हैं, अमल कहाँ है? इल्म तो है, अमल नहीं है। फिर बोला गया कि हज करो, तो हज हमारे यहाँ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नाम के आगे टाइटल आ जाता है हाजी साहब, इसलिए हज हो रहा है। अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने गुनाहों की तौबा के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए, फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हज नहीं हो रहे हैं। इल्म तो है, अमल नहीं है। तो अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि नॉलेज कहाँ से गेन करें, कितना गेन करें, और फिर उतना कितना उसको फ़ॉलो किए। दुनियावी नॉलेज भी हासिल करना है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि अपनी ज़िंदगी पूरी दुनियावी नॉलेज में लगाए। पढ़ना है एक हद तक, जितना चाहे पढ़ लो, बूढ़े होने तक पढ़ लो। एक एग्ज़ाम्पल दी थी ना मैं कि एक शख्स थे जो कि रिटायरमेंट के बाद पीएचडी किए। क्यों? क्योंकि उनको शौक़ था पीएचडी करने का, बट जब वो पढ़ रहे थे उस वक्त घर के फाइनेंशियल हालात इतने नहीं थे कि वो पीएचडी करें। उनको जॉब करना उस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने जॉब किया, फिर पीएचडी किया। अल्लाह ताला से रोके नहीं हैं कि किसी भी उम्र में कुछ भी पढ़ लो। 60 ईयर्स के हैं, पढ़ लो। रिटायरमेंट के बाद मतलब कि 60 हो गई है उनकी एज, फिर उसके बाद कभी भी कुछ भी पढ़ लो, अल्लाह ताला रोके नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि नमाज छोड़ दे एग्ज़ाम से। इसलिए रात भर बैठ के एग्ज़ाम का तो पढ़ लेते हैं, रात भर बैठ के अल्लाह की इबादत नहीं होती, 4 रकत नमाज ठीक से नहीं होती, तो फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं सवाल करेगा? जबकि अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी मोहलत दे रखी है। तो सिर्फ 8 क्वेश्चन है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला फिर क्यों चांस नहीं देंगे? अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, इतने रहमान हैं, इतना मोहब्बत करते हैं बंदों से, तो क्यों एक बार फिर से चांस नहीं देंगे? एक बार डेथ के बाद फिर चांस नहीं है ना दुनिया में आके अच्छे काम करने का, तो क्यों चांस नहीं देंगे? लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यही कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है अल्लाह का, 8 क्वेश्चन का पेपर लीक है, आंसर लीक है, सबको क्वेश्चंस पता है, आंसर्स पता है, गाइड बुक कुरान है, पता है। उतना होने के बाद फिर भी अगर हम नहीं करें तो फिर क्या उसको चांस मिलना चाहिए? नीट हो, सीईटी हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चन नहीं पता, आंसर्स नहीं पता, क्या आने वाला है, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है नहीं पता, तो फिर चांस दिया जा सकता है कि नहीं भाई नहीं पता था, ठीक से पढ़े नहीं होंगे। लेकिन ये अल्लाह का एग्ज़ाम है, 3 क्वेश्चंस प्लस 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पता है सबको, 8 क्वेश्चन के आंसर्स पता है, गाइड बुक कौन से रेफ़र करना है, कुरान है पता है, कैसे करना है पता है, उसको कैसे अमल करना है, सुन्नत है पता है। सब कुछ होने के बाद भी अगर नहीं करे तो क्या वाकई चांस मिलना चाहिए? और जो इतना ओपनली सब कुछ रखने के बाद भी वो शख्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या उम्मीद है कि फिर ज़िंदगी मिलने पर वो फॉलो करेगा? क्या गारंटी है? सब कुछ ओपन रहने के बाद अमल नहीं कर रहा है, तो फिर ज़िंदगी मिलने पर क्या वाकई वो अमल करेगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत है कि नेक्स्ट टाइम,
नेक्स्ट टाइम। ये अल्लाह ताला कुरान में बोले कि वो इंसान ऐसा ही है कि नेक्स्ट टाइम बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये रहे 5 क्वेश्चन जो कि फ़र्स्ट ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जबकि जवानी ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन फिर से अलग क्वेश्चन है कि जवानी कहाँ गुजारी, इनकम कहाँ से आई और कहाँ पर ख़र्च हुआ, कहाँ से आई कहाँ पर ख़र्च हुआ, क्योंकि हमको जवाब देना है कि कमा तो रहे हैं, कहाँ ख़र्च कर रहे हैं, फिर इल्म कितना हासिल किया और कितना अमल किया। और फिर वो 3 क्वेश्चन जो कि ख़ब्र में रहेंगे। ख़ब्र का मसला जिसके लिए आसान है इंशाल्लाह ये भी मरहले उसके लिए आसान रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे क्वेश्चन जिसका पेपर भी लीक है, आंसर्स क्वेश्चंस लीक है। अभी देखिए मैं बता दी कल आपका कौन सा एग्ज़ाम है, क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, फिर फेल हुए तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इंसानी फितरत है, गुस्सा आएगा, तो फिर अल्लाह ताला क्यों चांस देंगे दूसरा। तो ये रहे 8 क्वेश्चन जिसके लिए हमको तैयारी करना है, जो कि सख्त से सख्त इम्तिहान होगा, अल्लाह के सामने इम्तिहान होगा। 3 क्वेश्चन तो फरिश्ते पूछेंगे, मुनकिर और नकीर, और उसके बाद 5 सवालात जिसको अल्लाह ताला ख़ुद पूछेगा। और फिर जब तक हम जवाब नहीं देंगे हमारे पैर अल्लाह के सामने से हटने वाले नहीं हैं। मतलब कि हर एक को जवाब देना है, सिंगल जाके देना है, किसी के बल्क में नहीं जा सकते, फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते वहाँ पर, और सख्त आलम होगा क़यामत का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर क़यामत के मंज़र आसान कर दे, और ये हमारे लिए 8 सवाल आसान कर दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।